नमस्कार, आप देख रहे हैं मून सिटी न्यूज। मैं दिलीप। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी सहित कई दिग्गज नेता पहुंचे कटिहार। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में बिहार पर हो रही हिंसा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष नेता हुए एक दूसरे पर हमलावर। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के दिवंगत पिता गंगा प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव सहित नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, भाजपा नेता शहनवाज हुसैन, राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी सहित कई दिग्गज नेता कटिहार पहुंचे। पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद के दिवंगत पिता के तैल चित्र पर पुष्पांजलि देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं पटना वापस लौटने के क्रम में मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी और राजद प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तमिलनाडु में हो रहे हिंसा पर जमकर एक दूसरे पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी शुरू से ही भ्रम फैलाने का काम करती आ रही है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और बिहारियों पर हो रही हिंसा पर सरकार कार्रवाई कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि देश में कहीं भी अगर बिहारियों पर हिंसा होती है तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। मौजूदा सरकार उन्होंने बिल्कुल फेल्योर बताया। कहा कि जब तक बिहार में एनडीए की सरकार थी, रोजगार के साधन, उद्योग, कल कारखाने लगाने की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन जब से नीतीश जी राजद के साथ गए, एक बार फिर जंगल राज कायम हो गया। अटल जी का साइनिंग इंडिया परास्त हो जाएगा। सर एक आखिरी सवाल, पूर्व डिप्टी सीएम के पिताजी के श्राद्ध करने आए हैं और क्या लगता है कल मुख्यमंत्री कोई सियासी समीकरण में निकल सकता है यहाँ से? कोई सियासी समीकरण का नहीं, यही हमारा राजनीति का संस्कार है, संस्कृति है कि हम विचारधाराओं का विरोध है, हम एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते हैं। इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी डिप्टी सीएम रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, लंबे समय से विधायक हैं, लोक लेखा समिति के अभी भी अध्यक्ष हैं बिहार में। तो सारे लोग, कल सीएम भी आए थे, आज डिप्टी सीएम भी आएंगे, सारे लोग, कल हमारे कई मंत्री आए थे, सारे लोग उनके पिताजी के इस श्राद्ध क्रम में शामिल होने, श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं, दुख प्रकट करने आए, सहानुभूति। आलोचना से और जांच से काम नहीं चलेगा। आखिर तमिलनाडु के लोग बिहार कहाँ आते हैं? रोजगार उद्योग देंगे। जब तक उद्योग नहीं होगा, कभी महाराष्ट्र में, कभी केरल में, कभी कश्मीर में बिहार के मजदूर मार खाते हैं, मर जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी ना। आखिर बिहार में जो उद्योग का माहौल बना उसको बढ़ाइए। बिहार को उद्योग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा, तभी बिहार के लोग दर दर क्यों भटक रहे हैं। कोई अपने माँ बाप को, परिवार को छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन आज जिस तरह के हालात हैं कि कहीं ना रोज़ कोई ना कोई एक कहानी सुनने को मिलती। कहीं भी एक्सीडेंट होगा, उसमें 5 लोग मरेंगे तो 2 बिहार के लोग मरेंगे, क्योंकि वहाँ काम करने कामगार जाते हैं। तो अभी भी मेरा उनसे अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि उद्योग पर ध्यान दीजिए, उद्योग स्थापित कीजिए ताकि बिहारियों को अन्य राज्य में जाना नहीं पड़े। क्या लगता है सर?